चले तो चलो कोई बात नहीं। कहाँ थे हम? इस पेज पे थे। वो फिगर से समझ में आ गया था ना? सर ओके। चलो देखो अब यहाँ पे क्या चल रहा है। ये आप लोग अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, बिना मेरे जूम किए अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है फिगर वाला, जूम करके फिगर वाला पोर्शन ही रख लीजिए अपने स्क्रीन पे। पूरे स्क्रीन पे सिर्फ फिगर ही दिखे। तो यहाँ पे बात कर रहा था मैं, तो एंगल अल्फा बाई 2 कैसे हो जाता है। तो एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बड़े साइज में। यहाँ पे हो गया पॉइंट ए, ये हो गया हमारा पॉइंट ए। एक सर्किल आ जाएगा जो कि इसके पाथ को दिखाता है। ये विजिबल है सर्किल? यस सर। ठीक है। हाँ भैया, ये क्रैंक में ग्रीन कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक पोजीशन हो गया, दूसरा पोजीशन इधर हो गया। और नंबरिंग कर लेते हैं, जो भी नाम इनका लिखा हुआ है। ये है पॉइंट ए नीचे, B1 लेफ्ट हैंड का एक्सट्रीम पोजीशन, B2 राइट हैंड का एक्सट्रीम पोजीशन, और जो एंगल आ रहा था ये एंगल अल्फा, और ऊपर का एंगल ये एंगल है बीटा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और थी। कंडीशन क्या है? ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक, अब इसको जरा टोटल हाफ करके डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। ठीक, और ये जो अंदर पॉइंट आ रहा है इसको बोल रहे हैं पॉइंट सी। यहाँ पर है हमारा पॉइंट सी, ये जो सेंटर है इसका ये है पॉइंट सी। ठीक, अब ये ट्रायंगल तो थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, साइड में बना लेते हैं। ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है, 90 डिग्री यहाँ से, फिर ये। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। ये टोटल एंगल अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल अल्फा है। तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना एंगल अल्फा बाई 2। तो ये एंगल कितना हो गया? ये पॉइंट लिख लो, पॉइंट सी, B1 एंड पॉइंट ए। ये एंगल हो गया अल्फा बाई 2, ये 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? टोटल सम कितना होता है ट्रायंगल के अंदर का? 180। तो 180 माइनस 90, भाई ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस अल्फा बाई 2। तो फाइनली ये कितना बचेगा? 90 माइनस अल्फा बाई 2 कर रहा हूँ इसके ऊपर से। तो एंगल जो अल्फा बाई 2 आ रहा है, देखो ये एंगल यहाँ पे इस पोजीशन का एंगल कितना आ रहा है? ये है अल्फा बाई 2 करके। ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल P1Q ये साइड में ड्रॉ करूंगा। ट्रायंगल P1, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, Q और फिर
यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है। ये एंगल है हमारा अल्फा 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P1Q की वैल्यू चाहिए एंड 2 टाइम्स ऑफ P1Q इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रोक। भाई ये देखो P1 P2 है टोटल, P1 P2 टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो R1 R2 के साथ पैरेलल लाइन बनाए हुए हैं, R1 P1 R1 और P2 R2। तो स्ट्रोक लेंथ कितना है इसमें, R1 R2 इज स्ट्रोक लेंथ, जिसको P1 P2 के बराबर में बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ P1 Q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q P2। तो हमें P1Q निकालना है और P1Q निकाल के काम हो जाएगा। इधर से मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ इधर की ड्राइंग सारी। अब P1Q निकालने के लिए फिर से ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, ठीक। क्या क्या देखना है, ये एंगल मिल गया हमें, ये लेंथ फिक्स रहेगी AP1 एंगल, ये जो लेंथ है ये लेंथ फिक्स रहना है। फिक्स क्यों रहेगी ये लेंथ, क्योंकि ये लिंक है और लिंक का साइज फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ये लिंक है, इसका साइज फिक्स रहेगा। दूसरा, यहाँ इसके सेंटर पे एक पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट सी। इस पोजीशन पे पॉइंट सी आ जाएगा, ग्रीन कलर से बनाया था क्रैंक, तो ग्रीन कलर से यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रैंक है, ये लिंक का लेंथ है और ये भी अनचेंज्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो P1Q 2 टाइम्स ऑफ AP1 साइन P1AQ। अब ये कहां से आ गया भाई, है ना। तो ये निकालना, देखो P1Q ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, ये नोन है, P1A नोन है या फिक्स रहेगा, ठीक है। अब ट्राइंगल P1Q, इस ट्राइंगल में ये क्या है, हाइपोटेनियस है, AP ये एंगल है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। QA बेस हो जाएगा। तो इस केस में क्या लगाएंगे हम, साइन अल्फा बाई 2, सॉरी साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, P1Q डिवाइड बाई P1A। ये क्लियर है, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू P1Q डिवाइड बाई P1A। क्लियर है सबको? नो सर। क्यों नहीं क्लियर है भाई? इसलिए नहीं क्लियर है क्योंकि सर साइन ही क्यों लिया, यहाँ पर कॉस सेक और भी तो सर वो होते हैं, उनको क्यों नहीं लिया, साइन को ही क्यों लिया इसमें। हेलो सर। हाँ बेटा, हार्ट अटैक हाँ सा आ सर। रहा है यार सुन के, सही कह रहा हूँ। हेलो। ये कौन बोल रहा था, क्यों लिया? हेलो। हाँ सुन रहा हूँ बेटा, बताओ। सर यही पूछ रहा हूँ मैं। क्या क्या नाम है आपका? कॉस सर, साइन की जगह सर कॉस भी ले सकते थे। नाम क्या है? चंदन सिंह। चंदन। चंदन सिंह, अच्छा। टीवी कौन सी लगी है, डिश, एंटीना, कौन सी कंपनी का है? कोई शिका भी नहीं है सर।
नहीं है? अच्छा, नहीं है sir। तो यूट्यूब पे पोगो सर्च कर लेना, ठीक है। बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज है ये। नहीं आ रहा पूरा ट्रायंगल, वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बताना पड़ेगा यार। चलो हटा दो, ये हटा दे रहा हूँ, सब हटा दे रहा हूँ, अब नहीं पढ़ना है। सब मुंह माया खत्म हो गया। हम सोचे थे सेक्शन ए के बच्चे हैं यार। चलो देखो, ट्रायंगल वो पढ़ाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। हटा दो, सब हटा दो, ये सब शेयर वेयर सब बंद। कहाँ गया? न्यू शेयर, एंड आई एम शेयरिंग ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। ये ट्रायंगल दिख रहा है? क्यों भाई? सर अभी नहीं बना। अभी नहीं बना है? अच्छा, बन गया सर, बन गया। बन गया, अच्छी बात है यार, बन गया तो। कैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है? देखो, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। यस सर। ये एंगल, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ठीक। अल्फा लेके चलो, बीटा छोड़ दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ये एंगल है अल्फा, ठीक। अब इसमें ए बी बेस हो जाएगा, आधार, ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा? बेस। जो साइड एंगल के साथ लगा होता है, जो साइड एंगल के साथ लगा होता है और साइज में कम होता है, उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण, ठीक। अब नाइन्थ क्लास में जाओ वापस। ये बेस हो गया जो एंगल के साथ लगा हुआ है। एंगल के साथ लगा हुआ जो बड़ा हिस्सा है, जो बड़ा साइज रहेगा, बड़ा साइड रहेगा, ए सी, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। बट ये किस केस में रहेगा? जब एक एंगल आपका 90 डिग्री हो तो, ठीक। अब जाते हैं उसमें, पुराने हिस्ट्री में जाते हैं, जिसमें आता है आपका कॉस, सॉरी साइन से ले लो, कॉस से स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन अल्फा इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाँ, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। मतलब बी सी बटे ए सी, एसी। ठीक है। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बी बाई एच, दैट इज बेस इज ए बी and अपॉन एसी। hypotenuse is AC, and tan alpha equal to यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। perpendicular is BC divided by AB। क्लियर है इतना? यस सर। अच्छा, क्लोज कर दो इसको, यस सर, कर दूं। ठीक है। अब जो यहाँ पे हमने बनाया था, वो कुछ इसी तरह से बनाया था।
यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है, ये एंगल कितना बन रहा था, अल्फा अल्फा बाई 2 ना 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। ऐसा। ये P1 है, ये Q है। फाइंड Q आउट क्या करना है हमें, किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, P1 Q की। तो यहाँ P1 पे साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 बराबर, बताओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 Q, हाइपोटेन्यूज है ना P1 Q, एंगल के सामने वाला, सॉरी परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय P1 A, ठीक है, क्या कुछ क्लियर है। अब साइन 90 माइनस Yes, sir. अल्फा क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू P1 Q डिवाइड बाई P1 A, यहाँ से मिल जाएगा P1 Q इक्वल टू P1 अल्फा बाई 2 आएगा, अल्फा नहीं रहेगा, P1 A कॉस अल्फा बाई 2। ये क्लियर है या यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्लियर है सर। अब बस यहीं तक क्लियर रखो। अब देखो यहाँ पे जो P1 A की वैल्यू है, P1 A, फिगर में आते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ सारे जो भी ड्राइंग है। P1 A, P2 A और PA, ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि भाई स्लाइडर है, एक लिंक है और लिंक की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना। देखो लिंक की लेंथ कहीं भी चेंज हो रही है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आया था रिलेशनशिप, P1 Q इक्वल टू P1 A कॉस अल्फा बाई 2 आया था, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ये क्लियर है, इतना क्लियर है भाई। P1 A की जगह PA लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि यही वाली लिंक है और ये P1 इसका पोजीशन इधर P1 है, इसका एक्सट्रीम पोजीशन राइट हैंड पे P2 है, लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, लेंथ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इसलिए P1 A लिख दिया। अब इसमें एंगल निकालना पड़ेगा आपको, तो एंगल निकालने से अच्छा है कुछ ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया जाए जिसकी वजह से बार बार एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो उसके लिए छोटे वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और अब जो ट्रायंगल है ये ए B1 और C, यहाँ पे ये BC क्या है, ये वाली लेंथ, ये क्रैंक की लेंथ है ना, ये कांस्टेंट रहनी है, तो इसके टर्म में हमें एंगल निकालना पड़ेगा। ये कितना है, 90 माइनस, सर हाँ अल्फा बाई सर 2, बोलो। अगर हम सर ऐसे देख रहे हैं तो सर ये डेरिवेशन निकल के आ रहा है, और सर अगर ये क्रैंक मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के बाद सर जो हमारे पास एंगल आएंगे सर वो तो अलग तरीके के आएंगे, फिर सर डेरिवेशन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आपका 30 मिनट्स का है, यस सर। 30 में सपोज 30 सेकंड में एक रोटेशन ले रहा है, तो यस सर। हर सेकंड में एंगल चेंज होता रहेगा, हाँ सर। तो मुश्किल होगी। यस सर। तो इसीलिए ये जो एंगल अल्फा है ना, यस इसको सर। हम हटा करके लिंक की लेंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब भी दिक्कत आएगी क्या, लिंक की लेंथ तो भाई रोटेशन का एंगल कुछ भी हो, लिंक की लेंथ सेम रहनी है, सेम रहेगी सर। तो लेंथ में कन्वर्ट कर लें, फिर चाहे जिस एंगल पे आए क्या फर्क पड़ता है। आई बात समझ में,
फिर सर ये आपने जो सर बताया साइन और कॉस सर वो भी तो चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस ये सब चेंज हो जाएंगे, हाँ लेकिन सर। जब भी हम सॉल्व करते हैं ना मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को, जब सॉल्व करते हैं तो हमेशा टी किसी इंस्टेंट पे किसी समय पर लेकर के उसको सॉल्व करते हैं। अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे, ठीक ठीक है है, सर। और ठीक है उसको सर। कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, किस रिलेशनशिप में, एंगल, जो एंगल नहीं, जो लिंक है लिंक के लेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे फिर एंगल का इफेक्ट नहीं आएगा, समझ रहे हो बात, यस सर। वो एंगल सर रिमूव हो जाएगा। सर हमने जो है अभी तक जितने भी सर वो लिंक जो उनके सर जो हमने लिंक देखे थे सर, अभी तक उनमें से सर हमने किसी पे भी डेरिवेशन किया सर, इसी पे क्यों डेरिवेशन कर रहे हैं? डेरिवेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्रोक लेंथ निकालना पड़ता है, ये स्ट्रोक लेंथ फाइंड आउट करना होता है। क्यों? क्योंकि मशीनरी है भाई, और मशीनरी में स्ट्रोक लेंथ से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो कटिंग होनी है टोटल कितने दूर तक एक बार में कटिंग हो सकती है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, उसमें कन्वर्ट करके फिर निकाल रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, या अभी भी डाउट है? भाई ये जो मशीन आप बनाते हो, सर हमने जितने भी अभी तक लिंक बनाए थे सर, उसमें जो है इसी तरीके का मूवमेंट होता है सर, तो देखो सर यही स्पेशल क्यों? देखो जबकि बता हमारा हमारा उसमें भीमन इंजन में भी तो सर यही होता है। बता रहा हूँ, हर एक चीज में जितने भी आपने पढ़े हुए हैं ना, बिल्कुल सर। ये आपका बीम इंजन था, हाँ सर उसमें भी था। तो बीम इंजन में भी फिर पूरा मशीन डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यस सर। बीम इंजन पर्टिकुलर उठा के ले चलो तो कम से कम 2 घंटे का डेरिवेशन हो जाएगा कि कितने प्रेशर से गैस आ रही है, कितने प्रेशर से ये लिफ्ट करेगा, ठीक। लिफ्ट करने के बाद ये कितना लिफ्ट होगा और कितना इधर पुश करेगा, ये सारी चीजें, सारा कैलकुलेशन आएगा। तो हमें सिर्फ वर्किंग पढ़नी है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसलिए इन सब में नहीं करवा रहे, बीम इंजन में या कपलिंग रॉड में नहीं करवा रहे कि ये लेंथ इतनी हो जाएगी तो ये ट्रेवल करेगा। एक्चुअली कितनी भी लेंथ कर लो इन सब में, मेन पर्पस क्या है, कपलिंग रॉड के केस में क्या हो रहा है, मेन पर्पस क्या है, उसको रोटेट कराना है, रोटेशन मिल रहा है। ठीक है ना। तो ज्यादा कुछ यस सर। इसमें कैलकुलेशन की बात नहीं होती है, सिर्फ वर्किंग की बात होती है। हाँ ठीक है, ये लग जाएगा, लेकिन सेम चीज इफ दिस सब्जेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड इन मशीन डिजाइन, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि हाँ ये लेंथ इतनी है, जो रॉड हम लगा रहे हैं, ये जो लिंक लगी हुई है यहाँ पे, जरा इसको क्लियर कर दूं, यस सर। क्लियर ड्राइंग, ये जितनी भी लिंक्स आप देख रहे हैं ना, ये यस सर। कितना लोड आएगा और क्या वो लोड बियर कर पा, सर हो गया चेक, हाँ, क्या ये लोड बियर कर पाएगा, कहीं या बकलिंग नहीं तो कर नहीं हो पाएगा। जाएगी, या परमानेंट डिफॉर्मेशन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन एक चीज अगर आपको ध्यान हो, ये सब चीजें हमें थ्योरी ऑफ मशीन में करनी नहीं है, बिकॉज एवरी लिंक इज कंसीडर्ड टू सर बी, वॉइस कट रही है सर। ये हमें नहीं करना होता है मशीन डिजाइन इसमें, क्योंकि हर एक लिंक क्या कंसीडर किया जाता है, रिजिड लिंक कंसीडर किया जाता है, रिजिड बॉडी कंसीडर की जाती है, ये ध्यान है ना। यस सर। तो जब हम इसको थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि यहाँ तक फोर्स आया और इस फोर्स की वजह से फोर्स का जो हमारा ये मूवमेंट मिला, ट्रांसमिट यहाँ हुआ और ये मोशन मिला, सर्कुलर ठीक, मोशन मिल गया। ये स्टडी करनी है। अब कितना आ रहा है, कितना लोड है और ओके सर। बकलिंग होगी कि नहीं, ये सब तो फिर मशीन डिजाइन वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना। देखो मशीन डिजाइन, हाउ मशीन विल सर्वाइव, थ्योरी ऑफ मशीन, हाउ मशीन विल वर्क, ये दोनों में डिफरेंस समझो। आ रहा है समझ में कि नहीं? कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भाई? नहीं है सर, कहीं नहीं आ रहा हाँ, समझ। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। इसीलिए पीछे कहीं किसी भी पॉइंट पे डेरिवेशन नहीं आया है। अभी इस सेक्शन में ये देखो, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हो रही है, ठीक। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी ट्रेवलिंग हो जाती है, कितना हमें स्ट्रोक लेंथ मिलता है। ठीक है सर।
तो अब हम बात कर रहे थे एंगल अल्फा बाई 2 को कन्वर्ट करने की। तो ये हमारा पॉइंट सी हो गया, यहाँ पे जो है पॉइंट सी, ये पॉइंट ए हो गया नीचे, और ये मतलब ये वाले ट्रायंगल को अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें फिगर में, तो पॉइंट सी, बी और पॉइंट ए, ये फ्रेम है। देखो सी ए क्या है, फ्रेम है, ठीक। और जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। क्रैंक की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी है थ्रू आउट ऑपरेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं होना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल जो हमारा अल्फा बाई 2 है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक। ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल हो जाएगा अल्फा बाई 2। इस केस में बेस कौन बनेगा, बेस हो जाएगा B1A, ठीक। और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। तो साइन, तो बेस और परपेंडिकुलर की बात है, और ये क्या हो जाएगा, CA क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनियस। तो फिर से लगा दो, साइन ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा, सॉरी 90 माइनस अल्फा बाई 2, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया BC, B1C डिवाइड बाई AC, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू B1C डिवाइड बाई AC। अब ये B1C है, B1C को क्या लिख सकते हैं, B2C लिख सकते हैं, या BC लिख दें डायरेक्ट। क्रैंक की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू BC डिवाइड बाई AC। ये ध्यान रखना, BC मतलब क्रैंक की लेंथ डिवाइड बाई AC, ये जो फ्रेम है, फ्रेम की लेंथ, ठीक। अब इसके पहले, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिर से, इसके पहले हमने क्या रिलेशनशिप हमें मिला था, 2AP इक्वल टू 2AP, जो स्ट्रोक लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इक्वल टू 2AP cos अल्फा बाई 2, ये रिलेशनशिप हमें मिला था। मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रोक इक्वल टू 2 टाइम्स AP cos अल्फा बाई 2। यहां तक क्लियर हो गया था सबको, जब हमने बड़े वाले ट्रायंगल P1 Q और A को लेकर के सॉल्व किया था, तो क्या मिला था, 2AP cos अल्फा बाई 2। अभी ये cos अल्फा बाई 2 को रिमूव कर लेते हैं, जो अभी सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था, ये cos अल्फा बाई 2 इक्वल टू CB अपॉन AC। तो इस जगह पर प्लेस कर देते हैं इसको। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक मिलता है, L बोल देते हैं, L इक्वल टू 2 टाइम्स AP इंटू CB अपॉन AC। अब AP क्या है, यह है लेंथ ऑफ स्लाइडर लिंक जिसमें स्लॉट बना हुआ है। CB क्या है, लेंथ ऑफ क्रैंक, और AC क्या है, लेंथ ऑफ फ्रेम। या यूं बोल रहे कि क्रैंक जहां पे रोटेट कर रहा है, और क्रैंक के रोटेशन वाले जहां पे जिस पॉइंट के अबाउट क्रैंक रोटेट कर रहा है, वहां से ये लिंक जहां पर फिक्स है वो वाली डिस्टेंस। तो ऐसे सिंपल फ्रेम बोल देते हैं इसको। क्या रिलेशनशिप आया, 2 टाइम्स ऑफ AP इंटू
BC अपॉन AC। अब जो एक क्वेश्चन आया था बीच में कि एंगल चेंज होता रहेगा, अब देखो यहाँ पे जब एंगल का टर्म ही नहीं बचा है तो एंगल कितना भी किसी के एंगल पे जाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार डेरिवेशन रिवाइज कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगी एक दो बार, लेकिन उसको एक दो बार ट्राई करोगे तो आ जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम हो तो कल इसे रिवाइज कर लेंगे।